Hi, if you want to start a business and you are struggling to find idea where you can start, what idea you can pick, so this video is for you. इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका, एक ऐसे स्ट्रैटेजी जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को विद इन अ वीक आप शुरू कर सकते हो। जो कि मैंने अपने बिजनेस को जब शुरू किया था तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी को रैंडमली पिक किया था और शुरू किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द सेम स्ट्रैटेजीज। बड़े बिजनेसेस जो हैं 95% बड़े बिजनेसेस हैं, और जो लोग जो बिज़नेस रन कर रहे हैं वो यूजुअली ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिज़नेस में। होता क्या है ना कि जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल्स पे जाते हैं और आइडिया सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट आइडिया टू स्टार्ट योर फर्स्ट बिज़नेस। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं कि आपको ये शुरू करना चाहिए, आप फिर ऐड शुरू कर लो, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर लो, आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर लो, आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग शुरू कर दो। समथिंग कुछ ऐसे ही सब लोग आइडिया डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। बट होता क्या है कि जब हमारे पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं आइडिया पिक करने के लिए, तो मुझे हम लोग को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि यार इसमें से कौन सा पिक करें, कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, कौन सा बेस्ट नहीं रहेगा। सो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये स्ट्रेटजी मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ ये सभी बिजनेसेस का एक मिडिल पार्ट है, और आप इसको अगर मैनेज करते हो तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। पहले इस कॉन्सेप्ट में अंदर चलने से पहले हमें ये समझना होगा कि बिज़नेस क्या है। देखिए, बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, अगर हमें यही नहीं पता है कि बिज़नेस क्या है, सो आई थिंक हम लोग एक डीप वॉल में जा रहे हैं जहाँ हमें पता ही नहीं है। तो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ अ बिज़नेस। देखिए, बिज़नेस क्या होता है। मेनली बिज़नेस क्या है कि बिज़नेस इज़ ओनली मनी गेटिंग इन एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। ठीक है, हम किसी के बदले पैसा एक्सचेंज करते हैं। किस चीज़ के बदले, या हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं या किसी को सर्विस देते हैं जो उसकी नीड है, उसके बदले हम पैसे को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि वी आर मेकिंग मनी, बट हम लोग मेकिंग मनी में नहीं है। क्योंकि मेकिंग मनी क्या होता है, मेकिंग मनी पैसा हम लोग बनाते नहीं है। पैसा तो या तो फेडरल रिजर्व बैंक बनाती है या तो आरबीआई बनाती है। ठीक है, हम लोग क्या है, टेकिंग मनी में है। हम लोग किसी को कन्विंस करके पैसा ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग पैसा बना नहीं सकते, हम लोग छीन भी नहीं सकते हैं। हम लोग किसी को कन्विंस करेंगे, उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम किस चीज़ के बदले में उन्हें कन्विंस करेंगे। कोई प्रोडक्ट होता है, कोई सर्विस होती है जो उनको नीड होती है, जिसके लिए जिस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जिस प्रोडक्ट या सर्विस की उनको एक वैल्यू होती है, तो हम उसे सिर्फ एक एक्सचेंज करते हैं। सिर्फ हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया पैसे के बदले। दिस इज़ अ बिजनेस, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसे मतलब अपने अंदर उतार लिया ना, इसको अच्छे से आपने लर्न कर लिया, तो यार ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मतलब आप मेरे लिए थैंकफुल रहोगे कि मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। क्योंकि ये जब बिज़नेस अंडरस्टैंड करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 साल ये करते रहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ अ रियल बिज़नेस। सो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि द बिज़नेस इज़ ओनली यू एक्सचेंज समथिंग फॉर मनी, यू गिव समथिंग फॉर मनी। अगर आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप कुछ खाने के बदले में आप पैसा देते हो। आप कहीं घूमने जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, आप किसी रिजॉर्ट जाते हो, आप इवन वाटर पार्क जाते हो, तो आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप कुछ वैल्यू लेना चाहते हो, तो उसके बदले में आप पैसा देते हो, राइट। सो दिस इज़ द ओनली बिजनेस। पूरे वर्ल्ड में आप पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, हर कंपनीज को देख लीजिए, सारी चीज़ों को आप अगर आप एनालाइज करोगे तो वो पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। सीधी सी बात है, वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी सोल्यूशन, आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो दिस इज़ अ वेरी रियल कॉन्सेप्ट। सो हम किसी चीज़ के बदले, हम पैसे के बदले किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द बिजनेस। एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल स्ट्रेटजी है। आप इसे अंडरस्टैंड करो, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई शेयर माई सेकेंड कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट। ये भी आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। इसे भी आप थोड़ा बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो यू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि देखिए, पहले बात तो है कि हम लोग मेकिंग मनी में नहीं है, वी आर एट टेकिंग मनी। हम किसी को कन्विंस करते हैं किसी चीज़ के बदले में, किसी चीज़ के बदले में हम वो हमें पैसा प्रोवाइड करता है, तो हम किसी को कन्विंस करते हैं। क्योंकि मेकिंग मनी फॉर रिजर्व बैंक, मेकिंग मनी इज़ फॉर आरबीआई, क्योंकि ये लोग पैसा छापते हैं और यही लोग पैसा बनाते हैं। हम लोग पैसा छाप नहीं सकते हैं, ठीक है।
सो वी आर ओनली कन्विंसिंग बिजनेस। हम किसी चीज़ के बदले में, किसी सर्विस के बदले में हम पैसा लेते हैं, राइट। सो जो वैल्यू अब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करिएगा कि जो वैल्यू हम किसी को दे रहे हैं उसके बदले में हम पैसा ले रहे हैं, उस वैल्यू को ना करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। आप अगर उस चीज़ को करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। यू गेट सम मनी बट नॉट अ लॉट ऑफ मनी, अंडरस्टैंड। और आपके पास बहुत से आइडियाज़ भी नहीं होंगे कि आप किसी बिज़नेस को शुरू कर सको, क्योंकि क्या होता है ना कि ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि आप मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप का बिज़नेस बेस्ट है, आप मेकअप बिज़नेस करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेकअप स्किल सीखोगे जाके। मेकअप स्किल जब आप सीखने चले जाओगे फिर क्या करोगे, ठीक है, आप कस्टमर लाओगे तो आप कितने फुलफिल कर लोगे, 2 4 5 6 10, दैट्स इट, इतनी तो कर पाओगे आप। फिर क्या होता है कि आपको मेकअप स्किल सीखने में कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 6 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा। उसके बाद जब आप शुरू करोगे फिर आप कितना पैसा शुरू करोगे यार, 2 4 5 6 10 कस्टमर लेना शुरू करोगे। तो क्या होता है ना कि हम इतने लंबे टाइम को अगर सोच रहे हैं, अगर हम कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं और हमें 6 महीने लग रहा है किसी स्किल को सीखने में, तो यार हम उसी में क्या यार, हम वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस क्या है कि अगर हम मेकअप के बिज़नेस में हैं, राइट, सो आपको क्या करना है कि आप 2-3 पर्सन्स ऐसे देखो जो मेकअप ऑलरेडी करते हो, राइट। यू आर द मिडिल पर्सन, आप बीच में हो, आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेकअप करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यू ओनली फोकस टू गेट कस्टमर, ठीक है। आप कस्टमर लो, उन्हें रेफर करो, आप कस्टमर लो, उन्हें रेफर करो, आप कस्टमर लो, उन्हें रेफर करो। सो इससे क्या होगा कि आप लिवरेज कर रहे हो दूसरों की स्किल्स को, ठीक है। आप यहाँ पे खुद नहीं कर रहे हो, बट यू आर इन द बिजनेस बिकॉज यू प्रोवाइड द वैल्यू टू द कस्टमर। आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपके बिजनेस के थ्रू वैल्यू जा रही है, इसलिए आप पैसा बना रहे हो। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो क्या है ना कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरे पास एक फनल है जिसके थ्रू कस्टमर आ रहे हैं, मैंने कितना लीवरेज कर दिया यार, मैं 50 कर सकता हूँ, मैं 100 भी कर सकता हूँ मंथ में, समझ रहे हो ना ये चीज़। 100 भी कर, आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपको जो आपने 6 महीने जो वेस्ट किए पैसा, आपने जो 6 मंथ वेस्ट किए किसी स्किल को सीखने में, अपना जो समय बर्बाद किया, राइट, और उस स्किल को सीखने में आपने जो पैसा वेस्ट किया ये आपका बचा, ठीक है। बट आप बिजनेस में हो, आप बिजनेस तुरंत शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप कल जाओ 2-4 लोगों को फाइंड करो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, राइट। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द गेटिंग कस्टमर, आपको इसमें बेस्ट बनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेकअप आर्टिस्ट का, ठीक है, आपका फनल है, आपने कुछ एड्स गूगल पे प्लेस किए, वहाँ से कस्टमर है, आपने रेफर किए, सो यू गेट द वैल्यू, यू प्रोवाइड द वैल्यू टू द कस्टमर फॉर मेकअप, राइट, और लोग इसके बदले आपको पैसा दे रहे हैं। सो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, सो देखिए मैं ये कॉन्सेप्ट ये है कि कंट्रोल द मिडल, राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, कंट्रोल द मिडल पार्ट। जब आप बिलियनर्स को कभी एनालाइज करोगे, जब आप इन पे थोड़ा सा आप देखोगे ये लोग वर्क कैसे करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि ये सारे बिजनेस के कंट्रोल करते हैं, मिडिल पार्ट को कंट्रोल करते हैं, दे ऑन द कंट्रोल, दे ऑन द मिडिल पार्ट, इनके थ्रू वैल्यू जाती है, इनके थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, ये इनका कंट्रोल रहता है, बट पैसा सबसे ज़्यादा यही बनाते हैं, राइट। सो द कॉन्सेप्ट नेम इज कंट्रोल द मिडिल पार्ट, आई एम डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट इट। सो ऑन द मिडिल पार्ट, this is the secret of the business. You don't need learn any other skill, you don't waste your time to learn those other concept, because अगर आप इसमें जाओगे ना तो आप रियली बताएं आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चले जाओगे, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। आपको लगेगा कि ठीक है ये सीख लें फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं यार इसको अभी कुछ और सीखना पड़ेगा, फिर कुछ और सीखना पड़ेगा, फिर कुछ और सीखना पड़ेगा, आप फंसते चले जाओगे। यानी कि एक दलदल टाइप का ही है, अगर आप जाओगे तो फिर चले जाते चलोगे, कभी नहीं आ पाएगा कि आप पैसा बना सकते हो उसमें। सो वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपको इस दलदल से बाहर निकलना है तो मैं एक सिंपल सा ये तरीका है कि कंट्रोल द ऑन पार्ट मिडिल पार्ट, सॉरी, कंट्रोल द मिडिल पार्ट, ऑन द मिडिल पार्ट, दिस इज द रियल सीक्रेट ऑफ द बिजनेस। आपके थ्रू वैल्यू प्रोवाइड हो, आपके थ्रू बिजनेस है, यू गेट द मनी, यू मेक मनी। और इससे बेस्ट ये रहता है कि आप इसमें लीवरेज कर सकते हो कि आपको अपना टाइम नहीं सेल करना है, बिकॉज यू ऑन द बिजनेस, आपके थ्रू सारा जा रहा है, आपकी सारी चीज़ें आपको करना नहीं पड़ रहा है, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, इवन पेन, स्ट्रेस
ये सब आपको उसमें बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं कि देखिए क्या होता है कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैंने पहले बिजनेस शुरू किया था तो मैंने अपने पहले 4-5 बिज़नेस जो शुरू किए थे, उसमें मुझे बहुत सा लॉस हुआ। बहुत सा, आप ये कहो तो पैसा भी बहुत वेस्ट हुआ, मेरा टाइम भी बहुत बहुत वेस्ट हुआ। बट एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा हूँ, मुझे पता है। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी जिसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट पता चला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस कॉन्सेप्ट को जब मैंने इम्प्लीमेंट किया था तो मैंने देखा यार रियली इट्स वर्क। मैंने क्या किया था कि मेरा एक कज़िन था जो ही इज़ डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा था। तो मैंने क्या किया, तो मेरे में भी दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या करते हैं कि मार्केट में बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट की नीड होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने गूगल से कुछ लिस्ट निकाली, ठीक है। गूगल से मैंने कोल्ड कॉलिंग की, उस वक्त मैंने कोई एड्स वेड नहीं डाले थे, मैंने कोल्ड कॉलिंग की। और मैंने क्या किया, मैं उनके पास गया और मैंने मीटिंग की और उनसे प्रोजेक्ट लिया कि मैं उनका पेज मैनेज करूँगा, उसके लिए मैं उतना उनसे पैसा चार्ज करूँगा। सो ही विल ऑन दैट टाइम उन लोगों ने मुझे शायद एक पेज मैनेज करने के लिए 4000 रुपीज़ पे किए थे। तो मैंने क्या किया, हाफ मैंने उनके साथ शेयर कर लिया, मैंने अपने भाई के साथ शेयर कर लिया, कज़िन जो मेरा था मैंने उसके साथ शेयर कर लिया और वी गेट द मनी। सो ऐसे मैंने 2 4 5 लोगों के साथ काम किया और मैंने जो भी बिजनेसेस थे मैंने आउटसोर्स किए, ठीक है। वो क्या था कि मैं मिडिल में होके इस बिज़नेस को पूरा कंट्रोल कर रहा था। सर्विस मेरे थ्रू जा रही थी, वैल्यू मैं कंट्रोल कर रहा था, सारी चीज़ें मैं कर रहा था, ठीक है। बट काम मैं नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरे थ्रू सारा काम जा रहा था। सो ऑन दिस बिज़नेस रियली आई मेक सम मनी और एट द एंड आई फील वेरी गुड। आप सोच रहे होगे कि ऋषि ठीक है, ये तो आपका बिज़नेस था, आपने किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए फर्स्ट आइडिया क्या होगा जिससे मैं शुरू करूँ? तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए क्या है ना कि सबसे पहले आप एक लिस्ट क्रिएट करो। आप अपने आस-पास के लोगों की एक लिस्ट तैयार करो। फॉर एग्ज़ाम्पल योर कज़िन्स, योर फ्रेंड्स और आप जिनको जानते हो वो कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे किसी के पास ग्राफ़िक की स्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास कोई ब्राइडल मेकअप करता है, राइट? या कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन तैयार करता है या कोई और चीज़ें करता है। आप 2-4 लोगों की एक आप एक लिस्ट तैयार कर लो, ठीक है। सो व्हाट्स योर बिजनेस? देखिए अगर आपका कजिन या आपका फ्रेंड कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस में हो। अगर आपका कोई फ्रेंड वेबसाइट बिल्ड कर रहा है तो यू आर इन द वेबसाइट बिल्डिंग बिजनेस। डोंट कंसिडर टू मच, यू आर इन द वेबसाइट बिल्डिंग। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई सिस्टर या आपकी कोई गर्लफ्रेंड कोई ब्राइडल मेकअप करती है तो यू आर इन द ब्राइडल मेकअप, राइट? यू आर द इन द ब्राइडल मेकअप बिजनेस। आपको बस ये करना है कि आप एक लिस्ट तैयार करो। सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार करो 10-15 लोगों की जो भी है, ठीक है। उसमें आप देखो कि आपके पास कौन से ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ मार्केट को दे रहे हैं, या कोई ब्राइडल सर्विस कर रहा है या कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है या कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहा है या कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, या कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है। दिस इज़ योर बिजनेस। आपका ये बिजनेस है। बस आपको अभी ये करना है इसमें कि यू नीड टू गेट सम क्लाइंट्स एंड आपको आउटसोर्स करना है, राइट? फाइंड समवन जिसको सर्विस चाहिए। आप ऐसे कुछ लोगों को ढूँढो जो सिर्फ चीपर में फुलफिल करें, राइट? यू बोथ यू आर टू थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट योर फर्स्ट बिजनेस। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने इम्प्लीमेंट किया था, आई मेक मनी, सो आई थिंक यू मेक मनी ऑल्सो। सिंपल सा है कि आप एक ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर लो, ठीक है, जो कुछ ना कुछ करते हैं। ब्राइडल मेकअप हो गया, वेबसाइट बिल्डिंग हो गया, आप किसी एक चीज़ को पिक करो। दिस इज़ योर बिजनेस, आप उस पर फोकस करो, राइट? बस आप एक ऐसे कस्टमर ढूँढो, ठीक है, जिनको बस सर्विस चाहिए और आपके पास ऑलरेडी आपका फ्रेंड है ये जो उसको फुलफ़िल कर रहा है, तो आप इस चीपर में उसे फुलफ़िल करवाओ, राइट? क्योंकि बिकॉज़ यू हैव द बिज़नेस, यू आर द मिडल पार्ट, यू ओन द मिडल पार्ट, सो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और यहाँ पे ये है ना कि आप लिवरेज कर रहे हो, यू डोंट सेल योर टाइम। आप एक वेबसाइट बनवा सकते हो, आप 2 वेबसाइट बनवा सकते हो, आप 10 वेबसाइट बनवा सकते हो, आप 15 वेबसाइट बनवा सकते हो। आप लिवरेज कर सकते हो। आप बाउंडेशन में नहीं हो कि आपने एक कोई प्रोजेक्ट वेबसाइट बिल्डिंग कर लिया और आप बनाने लग गए, आपको 20 दिन वेबसाइट बनाने में ही लग गए। नहीं, 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 दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको करना क्या है, आपने वेबसाइट का टेंडर लिया, यू आउटसोर्स द अदर पीपल, राइट? सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ अ बिजनेस। आप किसी को, आप पैसे के बदले किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो और लोग उस वैल्यू के बदले में आपको पैसा देते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सेकंड थिंग है, आपको क्या करना है कि आपको ये माइंडसेट डेवलप करना है कि यू डोंट, आपको ना कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सोचोगे कि आपको ये सीखना है फिर आप करोगे,
तो आप एक ऐसे दलदल में फँस जाओगे। बिलीव करो कि आप इसको आपको इससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार आप कुछ ना कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये सीख रहे हो, इसके बाद आपको लगेगा यार आप ये सीखना है, वो सीखना है, वो सीखना है। सो यू ऑन द मिडल पार्ट और यू आउटसोर्स टू अदर पीपल्स। सिंपल सी बात है। आप एक लोगों की लिस्ट तैयार कर लो, ठीक है, जिनके पास स्किल है, जो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आज जैसे कि बताया था, कोई वेबसाइट बिल्ड करता है या कोई ब्राइडल मेकअप करता है, समथिंग कुछ ऐसा ऐसा। आप एक कुछ लोगों की लिस्ट तैयार कर लो। फिर क्या करो, सिंपल सी चीज़ें, फेसबुक पे या गूगल पे आप ऐड पोस्ट करो, यू गेट द लीड्स फ्रॉम देयर एंड क्लोज देम, और you outsource those people to fulfill this. So you on the middle part, you make money, you make money, a lot of money. So this is a very real concept, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे इम्प्लीमेंट करें और आप अपना पहला बिजनेस शुरू करें, और आपकी सक्सेस स्टोरीज मैं सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। कमेंट में शेयर करें। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, कुछ और भी चीज़ें चाहिए, अच्छा लगा हो, आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स इन माय इनबॉक्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।